हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तुलसी के पौधे को गमले में लगाने से लेकर उसकी देखभाल की पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले नर्सरी से लाए हुए तुलसी के पौधे को कैसे लगाते हैं यह जानेंगे। 60% गार्डन सॉयल में 40% अन्य खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी मात्रा हल्दी मिलाकर सॉयल मीडिया तैयार करें। जिस भी पॉट में लगाएं ड्रेनिंग सिस्टम का जरूर ध्यान दें। यदि ड्रेनिंग सिस्टम बनी ना हो तो इसमें ड्रेन होल जरूर बनाएं। फिर तैयार किए गए सॉयल मीडिया को गमले में भर कर फिर अपनी तुलसी को लगाएं। पौधे को लगाकर पानी अच्छी तरीके से डालें। तुलसी के पौधे को 2 ही सीजन में, एक तो फरवरी के बाद और एक वर्षा ऋतु में तुलसी के पौधे को अन्य गमले में शिफ्ट करते हैं तो बहुत आसानी से लग जाती है। तुलसी के पौधे बीज से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। घर में लगे हुए तुलसी के पौधे में ही मंजरी होते हैं, उसी में बीज होते हैं। उस बीज को किसी भी गार्डन सॉइल में यदि डालकर मिट्टी से ढककर पानी डालकर वर्षा ऋतु में या गर्मी के महीने में तुलसी के पौधे को बीज से लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही इसे बीज से ग्रो किया था, जिससे ढेरों तुलसियां हो गई है। यह तो था बीज से तुलसी के पौधे को लगाने के तरीके। अब हम जानेंगे तुलसी के पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से पुदीना की कटिंग लगाते हैं उसी तरीके से थोड़ी हार्ड डंठल वाली कटिंग लेकर नीचे की पत्तियों को हटाकर किसी भी गार्डन सॉइल में थोड़ी मात्रा रेत मिलाकर इस तरीके से कटिंग लगाकर वर्षा के पानी में यदि रख देते हैं तो बहुत जल्दी कटिंग लग जाती है। वर्षा के पानी ना हो तो साधारण पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में थोड़ी मात्रा एलोवेरा घोल कर इस पानी का इस्तेमाल गमले की मिट्टी में करें। यह रूट हार्मोन का कार्य करेगी, साथ में खाद का भी कार्य करेगी। अब जानते हैं यदि आपने घर में तुलसी के पौधे को लगा रखे हैं उसकी ग्रोथ के लिए कौन से ऐसे खाद का इस्तेमाल करें जिससे हमारी तुलसी की ग्रोथ अच्छी हो। बहुत सारे जैविक खाद जो घर पर ही तैयार कर सकते हैं। आज एक ऐसी तरल खाद शेयर करूंगी जिससे आप घर में बहुत आसानी से बनाकर गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े कर किसी भी पॉट में डालकर इसे पानी में डालकर पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे के बाद इसे छानकर आधी चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला दें। यह पौधे के लिए बहुत अच्छी जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है। इसमें पानी उतनी मिलाएं जितनी गमले की ज़रूरत हो। इस पानी का छिड़काव तुलसी के पौधे की पत्तियों पर भी कर सकते हैं, जिससे तुलसी के पौधे में कीड़े भी नहीं लगेंगे और पत्तियां बहुत स्वस्थ रहेगी। यदि आपने अपने गमले में तुलसी के पौधे को लगा रखा है और उसकी 2 से 3 साल उसी गमले में लगी हुई है और पत्तियां सारी पीली पड़ने लगी है तो आप यह काम जरूर कर सकते हैं। यह है पौधे की ट्रांसप्लांटिंग। पौधे की जितनी जड़ें खराब हो गई है उसे हटाकर नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। मिट्टी में थोड़ी मात्रा हल्दी और कंपोस्ट मिलाकर सॉइल मीडिया तैयार कर किसी भी अन्य गमले में ड्रेनिंग सिस्टम का ध्यान रखते हुए सॉइल मीडिया डालकर इस तरीके से तुलसी के पौधे को अपने दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया फरवरी के बाद या तो बारिश के मौसम में ही करें तो ही पौधे अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। यदि आपने गमले में तुलसी के पौधे लगा रखे हैं और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। जब भी कोई खाद का इस्तेमाल करें तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए। 1 महीने के अंतराल में 1 चम्मच गमले की मिट्टी में चाय पत्ती का इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। कई बार मौसम के बदलाव से पौधे में काले कीड़े या अन्य कई तरह के कीड़े लग जाते हैं, उसके बचाव के लिए यह घोल बहुत ही असरदार है। थोड़े से पानी में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर को घोलकर थोड़ी देर छोड़कर उसे छानकर इस घोल का इस्तेमाल यदि तुलसी के पौधे में करते हैं तो पौधे में लगने वाले सारे कीड़े साफ हो जाते हैं। छाने गए मिर्च के पाउडर को फिर से एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक बार के इस्तेमाल से ही तुलसी के पौधे में लगे सारे कीड़े जड़ से साफ हो जाते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही असरदार नुस्खा है। यदि आपकी तुलसी कीड़े से खराब हो रहे हैं तो यह कीटनाशक घोल बनाकर अपने पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। महीने से 1.5 महीने में कोई भी जैविक खाद यूज की हुई चाय पत्ती या फ्रेश चाय की पत्ती यूज की हुई चाय पत्ती लेते हैं तो 2 चम्मच इस्तेमाल करें और फ्रेश इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच गमले की मिट्टी में मिलाएं। इसी से हमारी तुलसी स्वस्थ और हरी भरी बनी रहेगी। तुलसी के पौधे सन लविंग प्लांट होते हैं। इसे 5 से 6 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। तुलसी के पौधे के खराब होने की कई वजह होते हैं जो कई लोग नहीं जानते हैं। लगातार तुलसी के पौधे की जड़ में पानी देने से भी तुलसियां खराब हो जाती है, या लंबे समय तक पौधे को एक ही गमले में लगे रहने देते हैं। 1 साल या तो 2 साल के अंतराल में गमले की मिट्टी चेंज करें और रूट प्रूनिंग कर पौधे को अन्य गमले में या उसी गमले में नई मिट्टी तैयार कर पौधे को लगाएं। ऐसा करने से भी पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं। कई बार रूट फंगस से भी तुलसी खराब होती है। इससे बचने के लिए गमले की मिट्टी में 1.5 से 2 महीना के अंतराल में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दिया करें, जिससे रूट फंगस से पौधे नहीं खराब होंगे। इस तरीके से आज के इस वीडियो में बहुत सारी तुलसी जी के पौधे के बारे में जानकारियाँ दी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।